हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। और आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सिनेरियो में कोपा ट्रेड की अगले जो 75 क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चन के साथ साथ हम उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम 75 कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम में आ चुके हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसके जो 75 क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है? तो एनक्रिप्शन ये सिक्योरिटी से संबंधित है, डिक्रिप्शन ये भी है, और ऑथेंटिकेशन ये भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित है। ई कैश यह आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित है, तो यह सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम या द्विआधारी तंत्र इस आधार को संदर्भित करता है। तो बाइनरी तंत्र किसको संदर्भित करता है? बाइनरी तंत्र या फिर मशीनी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर 0-1 के फॉर्म में डेटा को समझता है और जो भी उसके जो शब्द बनते हैं वह 0 और 1 के फॉर्म में ही बनते हैं। आपको पता होगा कि इस तरीके से कोई कोड होगा, मान लो ये 4 है तो 4 बिट का 4 ये जो डिजिट हैं इनका एक बिट बन जाता है और 8 बिट का एक बाइट बन जाता है। तो इस तरीके से यह चलती हैं क्रियाएं। तो कोई भी एक शब्द है उसमें 4 आपको शब्द छोटे छोटे डिजिट मिलेंगे तो उससे एक बिट बनता है और वह किस आधार पर बनता है? द्विआधारी, या फिर हम इसको अच्छे तरीके से जानते हैं बाइनरी सिस्टम के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री व खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। अभी हमने इसके बारे में बात की है कि कॉमर्स क्या कहलाता है। बेसिकली कॉमर्स कहलाता है किसी वस्तु की खरीद या बिक्री, मतलब आपको एक चीज के लेना या देना, खरीद करना, फंड ट्रांसफर करना, चीजों को बिक्री करना, बेचना, खरीदना, ये सब क्या कहलाता है? कॉमर्स। ठीक है, वाणिज्यिक कहलाता है और उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऑनलाइन रूप से, इंटरनेट का उपयोग करके उनको खरीद या बिक्री करना या सेवाओं को प्रदान करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, टोपोलॉजी में उच्चतम विश्वसनीयता होती है। सबसे कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सर्वाधिक उच्चतम विश्वसनीयता होती है? सबसे ज्यादा विश्वास किस पर किया जा सकता है? तो ऐसी मैश टोपोलॉजी है जिस पर सर्वाधिक विश्वास किया जा सकता है। आप यहाँ से टोपोलॉजी के प्रकार याद कर सकते हैं। ट्री टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है और स्टार टोपोलॉजी होती है, और मैश टोपोलॉजी। ये 4 प्रकार की टोपोलॉजी आपके सामने है, इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुंजी या की का उपयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है? देखो, बूटिंग 2 प्रकार की होती है, इस पे हम बात कर चुके हैं। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या कहलाती है? जब कंप्यूटर शट डाउन होता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो उसको जब हम ऑन करते हैं तब वो जो प्रक्रिया होती है, मतलब जब हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में सारे प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा लोड किए जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बूटिंग, या फिर उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग कहलाता है जब कंप्यूटर चालू हो, मतलब स्विच ऑन हो कंप्यूटर का, और उसके बाद हमें रीस्टार्ट करना है, या फिर कंप्यूटर को हम बंद करके पुनः चालू करना है। मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट किया तो कंप्यूटर बोलता है कि रीस्टार्ट दी कंप्यूटर या सिस्टम, तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी वार्म बूटिंग। 2 है बूटिंग। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अभी हमने देखा कौन सी, एक तो कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर शट डाउन होता है उसके बाद कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो वो होता है कोल्ड बूटिंग, और कंप्यूटर जब चालू होता है तो उसको बंद करके चालू करना वो कहलाता है वार्म बूटिंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? इनके कॉम्बिनेशन से, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तीन कुंजी के कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं? वार्म बूटिंग कर सकते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक डाटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णता को संदर्भित करता है। इनमें से क्या डाटाबेस में उपयुक्तता तथा पूर्णता को संदर्भित करता है? तो डाटा इंटीग्रिटी इसको पूर्ण करता है। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी के बारे में हम अभी बात करके आए हैं। डाटा को किसी मतलब अनऑथराइज्ड पीपल से बचाना, अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाना डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकर एक खालिस्तान डिवाइस है। ठीक है, कौन सी डिवाइस है? डिवाइस के बारे में आप जान लो। ये कंप्यूटर के पूरे प्रोग्राम दिए हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और कंट्रोल, ये सब कंप्यूटर के ही क्या बोलते हैं, पार्ट्स हैं। इनपुट, सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करें, आप जानते होंगे ऐसा माध्यम जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर सूचनाएं भेजी जाती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, आपका बॉल पेन मतलब जो लाइट पेन है वो हो गया, और भी चीजें, माइक्रोफोन हो गया, ये सभी चीजें क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, जिससे कंप्यूटर में जो प्रोसेस्ड डाटा है उसको आप कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया, ये सारी चीजें क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे स्पीकर का पूछा है, तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है। मेमोरी दो प्रकार की होती है आपकी, प्राथमिक और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, तो इसको भी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया की संख्या क्या है? इकाई समय में जो कोई प्रक्रिया पूर्ण होती है उसको बोला जाता है थ्रूपुट। क्या बोला जाता है? थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समर्पित या डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? समर्पित या डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है बेसिकली किसी एक विशेष कार्य को कंप्यूटर के लिए बनाना। जैसे कंप्यूटर बना है आपका कोई मेडिकल फील्ड के लिए बना दिया, मतलब वो एक्सरे कर रहा है ना, या फिर कोई आपने बना दिया किसके लिए? रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने के लिए, या फिर आपने देख लिया डाकघर या फिर बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अलग कंप्यूटर बना दिया, है ना। इस तरीके से कंप्यूटर में कोई एक फंक्शन इस तरीके से डेडिकेटेड कर देना, मतलब एक विशेष कार्य के लिए तैयार करना, वो कंप्यूटर का कार्य होता है। तो एक ही कार्य को करता है वह कंप्यूटर क्या कहलाता है? डेडिकेटेड कंप्यूटर। यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह को करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? डेडिकेटेड या समर्पित कंप्यूटर इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है। तो लिनक्स में फाइलें मिटाने के लिए हम करते हैं RM का उपयोग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने के में सहायक होता है। तो क्या सहायक होता है? हाइपर लिंक। आप देखते होंगे कोई ब्लू कलर की लिंक आपको पॉपअप करके दिखाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है? हाइपर लिंक बोला जाता है। तो इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने के लिए, जैसे कोई आपने फॉर्म खोला, इसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कोई वर्ड में आपको यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइन दिखती है, उस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पर आप दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, तो इसको बोला जाता है हाइपर लिंक बोला जाता है ना। तो इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट होता है। क्या एलिमेंट होता है? फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट होता है स्टोरेज रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में कमेंट टैग को खालिस्तान के रूप में डिक्लेयर किया जाता है। तो कमेंट टैग को इस फॉर्मेट में आप डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मेट में आप इसको क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर किया जा सकता है। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? अभी हमने इसके बारे में बात की है। बाइनरी या द्विआधारी संख्या कहलाती है 0-1 के फॉर्म में किसी डेटा को या सूचना को स्टोर करना, ठीक है। और 4 डिजिट के समूह को एक कहा जाता है बिट। क्या कहा जाता है? एक बिट, है ना। इससे कोई एक बिट बनता है, और 8 बिट से क्या बन जाता है? 8 बिट से बन जाता है एक बाइट।
क्या बन जाता है, 1 बाइट। और आप इसको जानते होंगे कि 1024 बाइट से क्या बनता है, 1 KB। तो इसको भी आप परिचित होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट। 8 बिट के समूह से क्या बनता है, बाइट बन जाता है। निम्न में से कौन पैराग्राफ मार्जिन का प्रकार नहीं है? आप देखते होंगे पैराग्राफ होता है टॉप में, टॉप से मार्जिन दे देते हैं, बॉटम से मार्जिन दे देते हैं, लेफ्ट से दे देते हैं और राइट से दे देते हैं। सेंटर पर कोई मार्जिन नहीं होता है। जैसे आपका ये कोई पैराग्राफ लिखा है तो यहाँ से दे सकते हैं आप मार्जिन, यहाँ से दे सकते हैं आप मार्जिन, ऊपर से दे सकते हैं, नीचे से। आप बीच में तो कोई मार्जिन देते नहीं है, तो सेंटर इसका सही आंसर हो जाएगा कि पैराग्राफ मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है, सेंटर। टॉप होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है और राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक सपोर्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो VGA कहा जाता है किसको, ग्राफिक सपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम A तथा B के मध्य कॉलम इंसर्ट करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो कॉलम B को सिलेक्ट करना, इस कुंजी का, इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्क्रम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, अंडू। जैसे आपने कोई ऐसे एक फाइल है, उसमें आपने कुछ टाइप किया है ना, तो यहाँ पे आप ये जो है डिलीट हो गया, तो इसको आपको वापस के लेके आना है। तो आप किसका करेंगे, अंडू बटन का उपयोग करेंगे, तो यह आपकी सामग्री आ जाती है। और अंडू बटन का जो शॉर्टकट की है वह है क्या, Ctrl+Z। अंडू बटन के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Z करोगे तो आपका वो जो डिलीट हो गया वो वापस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का उपयोग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता है। तो ब्लूटूथ का उपयोग आपका पेन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पेन PAN बनाने के लिए कर सकते हैं। आपस में कोई आसपास दो डिवाइस हैं, उनको आप कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऑब्जेक्ट है टेबल और क्वेरी, ये वाला ऑप्शन है, इसके लिए कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट विकसित करने वाली कंपनी का नाम है, क्या नाम है, नेटस्केप जावा स्क्रिप्ट बनाने वाली कंपनी का नाम है। इन्वेंटरी खालिस्तान होता है। इन्वेंटरी क्या होता है, वस्तुओं का भंडार होता है। क्या होता है, वस्तुओं का भंडार, इन्वेंटरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है CPU। और CPU के भाग होते हैं, क्या होते हैं, CPU के भाग होते हैं CU मतलब कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU। क्या होता है, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल सिस्टम। कंप्यूटर के क्या भाग होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट, फिर CPU, फिर आउटपुट, ऐसे ही होता है। और फिर आप देखते हैं कि CPU के 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल सिस्टम, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक्सेल में डेटा टेब में उपलब्ध होता है। कौन सा होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर ये वाला जो टैब है वह उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया गया है जो अन्य कंप्यूटरों में अवैध रूप से नुकसान पहुंचाता है और डेटा को क्षति पहुंचाता है। आप देखते हैं कि कोई कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर में आपकी ID लॉगिन है और आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी परमिशन के बिना कोई ऑनलाइन तरीके से आपके कंप्यूटर में दखलंदाजी करता है। आप देखते हैं वायरस वगैरह से हो जाता है इसी, तो उनको बोला जाता है हैकर। मतलब आपकी जो सामग्री उसको चुरा ले या फिर उसको नष्ट कर दे, उसको नुकसान पहुंचाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका हैकर कहलाता है, अवैध रूप से नुकसान पहुंचाना। एक्सेल में Ctrl+Shift+सेमीकोलन में से इसमें से क्या होता है। तो इससे क्या होता है, टाइम इंसर्ट होता है। आपको एक्सेल में टाइम को जोड़ना है, टाइम को ऐड करना है, तो किसके लिए, किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, Ctrl+Shift+सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक यूजर माउस बटन को क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होता है, एक इन्वेंट ट्रिगर होता है। क्या ट्रिगर होता है, एक इन्वेंट ट्रिगर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। DOS में बैकअप के लिए खालिस्तान कमांड का उपयोग किया जाता है। तो बैकअप कमांड का उपयोग
बैकअप कमांड का उपयोग डीडोस में कर सकते हैं, बैकअप कमांड का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने तथा सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के जांच होने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बूटिंग। अभी हमने बात की है बूटिंग दो प्रकार की होती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके कंप्यूटर में लोड होना और सभी सॉफ्टवेयर को लोड करना और हार्डवेयर की जांच करना, ये कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और आपकी बार में बूटिंग क्या कहलाती है? जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट है और आपको रीस्टार्ट करना है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बार में बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मेमोरी। क्या कहा जाता है? मेमोरी। माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑप्शन है क्या है? ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करते हैं, कोई भी ऑप्शन है, ये मान लो आइकन है तो माउस के द्वारा इसको ऐसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो ओपन हो जाता है। राइट क्लिक से ऑप्शन खुलते हैं, लेफ्ट क्लिक से आपका क्या हो जाता है? सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक से ऑप्शन खुल जाता है और सिंगल क्लिक से क्या होता है? सिंगल क्लिक तो वही है आपका लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन टीसीपी का उपयोग खालिस्तान में होता है तो टीसीपी का उपयोग किस में होता है? एसएमटीपी में टीसीपी का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जंक ईमेल के लिए क्या नाम दिया जाता है? तो जंक ईमेल के लिए स्पैम बोला जाता है। ठीक है, स्पैम बोला जाता है। एमएस वर्ड में थीसोरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन हम बार बार पढ़ चुके हैं, इस शब्द को याद कर लेना। थीसोरस शब्द का अर्थ होता है उसमें सिमिलर मीनिंग के लिए जो वर्ड होते हैं या समानार्थी शब्द होते हैं उनको ज्ञात करना। फाइंडिंग वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट क्या होता है? तो यह होता है ड्रॉप। किसी चीज को एसक्यूएल में ड्रॉप कर दिया मतलब वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। एक्सेल की अलाइनमेंट टैब में खालिस्तान विकल्प सेल को कंबाइन करने के लिए प्रयुक्त होता है। मर्ज सेल का उपयोग इसके लिए किया जाता है। गूगल क्रोम क्या है? यह एक ब्राउजर है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। गूगल पूछ ले अगर आपसे गूगल क्या है तो गूगल है सर्च इंजन और गूगल क्रोम क्या है? यह ब्राउजर है। क्या है? यह एक ब्राउजर है। आसान रेफरेंस तथा बिना VBA में के उपयोग के सेल डाटा के साथ इंटरेक्ट करने तथा चार्ट शीट में कंट्रोल को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल क्या है? तो यह क्या है? यह है फॉर्म कंट्रोल। क्या है? फॉर्म कंट्रोल। कौन सा अवगुण स्टार टोपोलॉजी के लिए उपयुक्त है? कौन सा अवगुण है इसमें? तो यह सेंट्रल हब अथवा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क इससे क्या हो जाता है? अस्थिर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में इस तरीके से होती है ना, इसमें ये एक हब होता है, इसमें से बहुत सारे कनेक्ट होते हैं। मान लो यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? डिस्टर्ब हो जाती है, यह नेटवर्क पूरा अस्थिर हो जाता है। तो इसका यही नुकसान है और यही इसका क्या है? अवगुण है। HTML में नो स्क्रिप्ट का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है जावास्क्रिप्ट के डिसेबल होने पर विषय वस्तुओं के सभी ब्लॉकों को डिस्प्ले करने के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNS होस्ट का खालिस्तान प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। तो IP एड्रेस जो है IP एड्रेस है DNS होस्ट का IP एड्रेस प्राप्त कर सकता है यदि उसे डोमेन नाम ज्ञात हो। अगला क्वेश्चन खालिस्तान में ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है तो सबसे कम ट्रांसमिशन स्पीड किस में होती है? ट्रस्टेड पेयर केबल में। जो केबल मुड़ी हुई होगी या टेढ़ी मेढ़ी होगी उसमें स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और सर्वाधिक किस में होती है? फाइबर ऑप्टिकल में। तो सर्वाधिक स्पीड किस में होती है? फाइबर ऑप्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रमुख घटक कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे और बहुत ज्यादा बिजली का खपत करते थे? तो आपको पता है फर्स्ट जो पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उसमें किसका उपयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब और बल्ब का उपयोग पहले उसमें होता था। दूसरे में होता था ट्रांजिस्टर का सेकंड जनरेशन में। थर्ड में होता था IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में होता था लार्ज स्केल
वेरी लार्ज स्केल इस ये फोर्थ में होता था, और फिफ्थ में होता था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका उपयोग फिफ्थ जनरेशन में होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक अस्थायी संचयन मीडिया है? तो रैम है। आपको पता है कि रैम में कोई जो जानकारी या जो सूचनाएं होती हैं, अगर आप इसमें से सप्लाई, बिजली की सप्लाई बंद कर देते हैं तो इसकी जो सूचनाएं हैं मिट जाती हैं, इसीलिए इसको अस्थायी मीडिया, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कंप्यूटर में आप देखते हैं कि एक साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो वह एक साथ करना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। खालिस्तान को जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता, तो यह जो साइन है ना, लेस देन और ये ग्रेटर देन, ये साइन है, इसे जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है। वायरस का फुल फॉर्म बताना है, तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था? तो किसने किया था? जे प्रेसपर इनकेट और जॉन डब्ल्यू मियोमुचली, इनके द्वारा पहला जो कंप्यूटर ENIAC था उसको डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार फाइल को सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जब फाइल आपने बनाई है उसको सेव करना है तो आप कर सकते हैं सेव एज और कंट्रोल एस, ये इसकी सेव करने की शॉर्टकट की है क्या? कंट्रोल एस। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से प्रोग्राम सिस्टम के अनुरक्षण का कार्य काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो किसका डिजाइन किया जाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रिप्शन खालिस्तान लेयर द्वारा संभाली जाती है, तो प्रेजेंटेशन के द्वारा इनक्रिप्शन को हम संभाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटा एक है, जेटा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? जेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 98 है, तो विंडोज क्या होते हैं? यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आप देखते हैं आपकी कंप्यूटर सिस्टम में जब आप देखते हैं तो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आपको देखने को मिलेगी। MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समयावधि पर ट्रेंड्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लाइन का इसमें किया जाता है। निम्न में से एक बाइनरी संख्या कौन सी नहीं है? तो आप देख सकते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं 0-1 के फॉर्म में जो होता है वह बाइनरी संख्या होती है, और ये जो है यह बाइनरी संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें चुंबकीय तकनीक या मैग्नेटिक जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से कमांडों के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है? डेटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है, तो DDL इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल नेम data.txt को सॉर्ट करने में खालिस्तान कमांड का उपयोग किया जाता है, तो किसका? सॉर्ट डाटा txt का इसमें उपयोग किया जाता है। वह पोर्ट जो एकीकृत IDO को एक्सेस कर देता है उसको क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है IDO। क्या बोला जाता है? IDO। नेक्स्ट क्वेश्चन, VBA में कोड लिखने के लिए किस विंडो का उपयोग किया जाता है? तो कोड एडिटर विंडो का उपयोग इसके लिए किया जाता है, कोड एडिटर विंडो का उपयोग किया जाता है। टैली में कितने पूर्व निर्धारित हैजर्स होते हैं? तो टैली में कितने होते हैं? दो हैजर्स उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांडों को अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेन्यू में सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग बॉक्स। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए खालिस्तान विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए रिहर्सल जो विकल्प है इसका उपयोग कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट खालिस्तान की मदद से बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट बनाते हैं MS एक्सेल से। ठीक है, आप पावर पॉइंट की मदद से क्या बना सकते हैं? स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, और आपसे अगर पूछा जाए कि वर्कशीट किसकी बना सकते हैं? आप एक्सेल की मदद से बना सकते हैं। और ये पूछा है आपसे कि डॉक्यूमेंट MS वर्ड की मदद से हम बना सकते हैं। HTML एक खालिस्तान है, तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कंस्ट्रक्ट का उपयोग चयन के लिए होता है,
किसका उपयोग होता है, सिलेक्ट केस का उपयोग इसके लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो C++ एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, VBA में मैसेज बॉक्स में यस बटन खालिस्तान नाम को प्रदर्शित करता है, तो नो के लिए यह नो मान के लिए प्रदर्शित होता है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो OCR इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, MICR ये भी इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एक खालिस्तान है, तो क्या है, फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर जिसके द्वारा इंक को स्प्रे किया जाता है वो कहलाते हैं इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो PPROM ये प्रकार नहीं है मेमोरी का। इसको आप पढ़ सकते हैं EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये 3 मेमोरी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है Ctrl+Shift+ टैब का उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रोक का प्रयोग लाइन के आखिरी में जाने के लिए किया जाता है, तो किसका उपयोग, देखो 4 ये होती हैं। एंड का उपयोग बॉटम में जाने के लिए किया जाता है, सबसे ऊपर जाने के लिए आप कर सकते हैं होम की का उपयोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड। एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है, तो मॉडेम का उपयोग होता है, मॉड्यूलर और डीमॉड। देखो मॉडेम का भी फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना मॉडेम का काम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आई होप ये जो आपको 75 क्वेश्चन है ये कोपा ट्रेड से थे, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।